सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो कविता से रिलेटेड है। तो माँ के लिए तो शास्त्रों में और बहुत कुछ कहा लिखा सुना गया है, बट जो माँ के लिए जो फीलिंग्स होती है एक बच्चे के लिए और जो बच्चे की फीलिंग्स होती है एक माँ के लिए, वो शब्दों में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है। पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है, तो आप लोग को पसंद आएगी, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा पूरी कविता को। इसका शीर्षक मैंने दिया है माँ ओ मेरी माँ। तो मैं शुरू करती हूँ कविता। माँ ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था तब जब जना था तूने मुझे। माँ ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था तब जब जना था तूने मुझे। जितना बहनों से सुना था तूने लहू से सूचा था मुझे, तूने लहू से सींचा था मुझे। पांचवी संतान थी फिर भी तेरी तूने न कभी भेद किया। पांचवी संतान थी तेरी पर तूने न कभी भेद किया। जितना बन पड़ा सब कुछ हम पर ही वार दिया। याद है वो आज भी दिन जब तू अंतिम कौर सबके नाम का खिलाती। तो आजकल ये ट्रेडिशन ख़त्म हो गया है या नहीं पता नहीं, बट पहले के ज़माने में सबको माएँ जब खाना खिलाती थी तो घर के हर सदस्य के नाम से एक एक कौर खिलाती थी ताकि बच्चे उनके ज़्यादा खा लें, और लास्ट में वो अंतिम कौर खिलाती थी सबके बदले में। तो उसके लिए है कि माँ कितना प्यार करती हैं हमें। याद है आज भी वो दिन जब तू अंतिम कौर सबके नाम का खिलाती। कड़ी गर्मी दिन दोपहरी हो या ठंडी सुबह, हर मौसम हमें पुचकारा करती। माता की ममता की परछाई तू, हर देवी की प्रतिमा है तू। तो माँ के लिए जैसे मैंने बताया कि उनके लिए भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है माँ को, और भगवान सबकी हिफाजत नहीं कर सकते तभी उन्होंने माँ बनाई ताकि हमारे पास एक माता पिता रहें जो हमारा हमेशा ख्याल रखें। तो उसके लिए हैं पंक्तियाँ ये। ममता की परछाई है तू, हर देवी की प्रतिमा है तू। बिन कहे बिन बोले सारा प्यार लुटाती है तू। दुनिया में सबसे भोले प्यारे तुझे अपने बच्चे लगते। दुनिया में सबसे भोले प्यारे तुझे अपने बच्चे लगते। बुरे हो या झूठे सच्चे फिर भी तुझे सच्चे लगते। बुरे हो या झूठे फिर भी तुझे सच्चे लगते। तो बच्चे कितनी भी शैतानियाँ करते हैं पर वो माँ के लिए हमेशा प्यारे होते हैं और माँ बाप हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने घरों से दूर होते हैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल में। तो जब हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे तो काफ़ी दिनों के बाद घर आते थे तो काफ़ी खुशी होती थी सबसे मिलके और परिवार में रहना। और मैं स्कूल से काफ़ी जगह बताया होगा मैंने पहले की वीडियोज़ में, खेलने के लिए या फिर म्यूज़िक वगैरह के लिए जाती थी दूसरे नवोदय में। तो बहुत जगह मैं घूमी थी स्कूल से ही, बेंगलोर और असम, देन वर्धा, टाटा, गिरिडीह, झारखंड, बहुत कुछ जगह। तो सब जगह की खाना उस समय एक 14-15 साल के बच्चे के लिए घूमना और खाना खाना हर जगह का काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। बट जो माँ के हाथ का स्वाद होता है वो आपको कभी भी नहीं मिलता था। तो मैं जब भी बाहर से आती थी तो मम्मी को यही बोलती थी कि मम्मा मैंने बहुत कुछ खाया बाहर का, बट मुझे आपके हाथ का स्वाद कहीं नहीं आता। तो इस चीज़ के लिए ये पंक्तियाँ हैं। जब भी हॉस्टल से आते हम सीने से तूने ऐसा लगाया। दुनिया भर की चीज़ें खाई माँ पर तेरे हाथ सा स्वाद कहीं ना पाया। पर तेरे हाथ सा स्वाद कहीं ना पाया। सच कहते हैं डैडी 9 महीने से ज़्यादा प्यार व पाला है तूने अपने अंदर। तो 9 महीने कोई कितना भी प्यार करेगा पर 9 महीने एक्स्ट्रा प्यार माँ करती है, क्योंकि वो हमें बिना देखे बिना सोचे बिना समझे वो तब से प्यार करती है जब वो हमें अंदर रहते हैं, एक छोटी सी जान हमारे अंदर होती है तब से। तो सच कहते हैं डैडी 9 महीने ज़्यादा प्यार व पाला है तूने अपने अंदर। शायद इसीलिए तेरे जैसा प्यार कोई न कर पाया। नज़र न लग जाए हमें तू अलग तरह तरह के नुस्खे आजमाती। नज़र ना लग जाए हमें तू अलग अलग नुस्खे आजमाती। छींक भी आए तो सारा घर सिर पे उठाती। वास्तव में ऐसा ही होगा माँ, वास्तव में ऐसा ही होगा माँ जब भी हम माँ बने। तो ये कविता मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी, तो तब के मेरे भाव थे। अब मैं ऑलरेडी एक माँ बन चुकी हूँ तो मुझे पता है माँ बनने का क्या सुख होता है और कैसे बच्चों से एक निस्वार्थ प्रेम होता है माँ का। तो उसके लिए लिखा था मैंने। वास्तव में ऐसा ही होगा माँ जब भी हम माँ बने, परंतु तुझसे अच्छा माँ बन पाएंगे ना हम। तो ये एक मेरी सोच है, बट पता नहीं कोई कंपैरिजन तो है नहीं, सभी माएँ अच्छी होती हैं, सब अपने बच्चों का भला ही सोचती हैं। तो आगे की पंक्तियाँ हैं। तू बिन बोले समझ जाती थी हमारी तोतली भाषा।
तू बिन बोले समझ जाती थी हमारी तोतली भाषा, सबका ख्याल रखते रखते जाने कहाँ गुम हो जाती है तेरी अभिलाषा। निस्वार्थ तेरा प्यार व त्याग तेरा अमर रहेगा, निस्वार्थ तेरा प्यार व त्याग तेरा अमर रहेगा, जो भी सुनेगा तेरे बारे में वो तेरी ममता की ही मिसाल देगा। तो उस ज़माने में छोटे छोटे बच्चों का काफ़ी बच्चे होते थे, तब हम लोग ऑलरेडी 6 बहनें हैं, तो मेरी माँ बहुत कुछ सही है और सबको अच्छे से ख्याल रखना, 6 बच्चों का कोई कम नहीं होता। आजकल के ज़माने में बच्चे 1-2 बच्चों में ही परेशान हो जाते हैं लोग, पर उस टाइम में उन्होंने हम लोग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो इसके लिए मैं अपनी माँ को हमेशा बहुत ही अपना प्यार दिखाती हूँ और ही इज़ माई फेवरेट। और आगे की पंक्तियाँ हैं, जब 90s के किड होते हैं वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम में उतना लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, तो लालटेन के साथ और दिए में माएँ खाना बनाती थी और बच्चों को खिलाती थी। उसके लिए है, वो गांव की शाम जब तू लालटेन से खाना बनाती, हम रोते बिलखते सो जाते, तू सोए में ही हमें खिलाती। सही गलत अच्छी बुरी हर बात हर चीज़ का ज्ञान दिया तूने, सही गलत अच्छी बुरी हर बात हर चीज़ का ज्ञान दिया तूने, मेरी पाठशाला का प्रथम अध्याय है तू, तूने ही फर्स्ट आने पे सम्मान दिया, तूने ही फर्स्ट आने पे सम्मान दिया। तो जब हम बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और वो उनको बहुत प्राउड फील होता है कि उनके बच्चे आगे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। याद करके बचपन की बातें आज भी आंखें नम हो जाती, याद करके बचपन की बातें आज भी आंखें नम हो जाती, तेरी भोली सूरत को देखकर सुकून से दिल भर आती। तो शादी होने के बाद जब अपने मायके के बारे में सोचो और उनसे माँ बाप से बात करो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम तो दूर हैं घर से, बट जब भी फ़ोन होता है, वीडियो कॉल होता है, तो उन्हें देखकर बहुत सुकून आता है। और माँ ये शब्द ही इतना शाश्वत है कि ना पहचान की ज़रूरत है, ना पहचान की ना परिचय की ज़रूरत। तो माँ के लिए जो भी कहा सुना गया है वो मैं बोल ही रही हूँ कि हमारी कोशिश है ये छोटी सी कि उनके लिए हम कुछ कह पाएँ उनकी तारीफ़ में। और लास्ट की पंक्तियाँ हैं, कैसे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके लिए। नन्ही शरारतें बड़ी नादानियाँ करते हुए जाने कब हम बड़े हो जाते, माँ तेरे ऋणों को हम कहाँ चुका पाते। माँ की जो दूध का कर्ज होता है और जो उनकी स्लीपलेस नाइट होती है, जो हमारे लिए वो करते हैं, कि कहा जाता है ना कि माँ 9 महीने गोद में, 9 महीने पेट के अंदर, 3 महीने गोद में और पूरी ज़िंदगी भर अपने दिमाग में रखती है। और तो उसके लिए काफ़ी ये जर्नी काफ़ी टफ़ होता है। उसके लिए मैंने लिखा है, माँ तेरे ऋणों को हम कहाँ चुका पाते हैं, चाहत रहती है कि दिल की हर बात तुझसे कह पाऊँ, चाहत रहती है कि दिल की हर बात तुझसे कह पाऊँ, तेरी आंचल में सो जाऊँ। फ़िलहाल तो तुझसे दूर हैं हम, फ़िलहाल तो तुझसे दूर हैं हम, हमारी भावनाएं ही तुझ तक चल जाएं और तुझे मुस्कुराएं यही काफ़ी है, तुझे मुस्कुरा पाएँ यही काफ़ी है। और तेरे बच्चों से कोई भी गलती हो जाए उसके लिए तू सदा देती माफ़ी है, तेरे बच्चों से कोई गलती हो जाए उसके लिए तू सदा देती माफ़ी है। तो इस तरह से मेरी छोटी सी कविता यहीं पे समाप्त होती है। होप यू गाइज लाइक टू द वीडियो, जस्ट डू से सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉर मोर कंटेंट्स। एंड आपको किसी टॉपिक पे अगर सुनना है कविता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं ज़रूर उस पर कविता लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड और जस्ट सेफ इन योर होम्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।